हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. थ्रो द वर्टेक्स ऑफ O of the parabola y square equal to 4ax. Two chord OP and OQ are drawn on the circle of on OP and OQ as a diameter intersect at R. If theta 1 and theta 2 are the angle of made by the axis by the tangent at P and Q to the parabola, and phi is the angle made by OR with the axis of parabola, then prove that cot theta 1 plus cot theta 2 plus 2 tan phi equal to 0. तो इसमें अपने को इक्वेशन गिवन है. पैराबोला के अंदर दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड की जो लेंथ है वो OQ और OP है जो डायमीटर पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो इसकी अगर अपन फिगर को मेंटेन करें तो अपने को इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है इक्वेशन. अब इसकी फोकस और लेक्टर सेंटम 4a है और फोकस a,0 पहले से गिवन है. ओके, तो ये फिगर बनेगा लाइक दैट. ये फिगर बना इस तरह का. ये है अपनी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसके ऊपर दो वर्टेक्स O है. O वर्टेक्स ये है जिस पे बनने वाले टू कोड OP एंड OQ. ये अपना ये रहा OP एंड ये OQ. जो दो कोड हैं उसको लेके बनने वाला जो सर्किल है वो शो कर रखा है लाइक दैट. ये एक सर्किल है और एक वैसा का वैसा सर्किल ऊपर है जिसकी लेंथ OP है. तो डायमीटर OP को लेके एक सर्किल ये यूं ड्रॉ हो रहा है और ये जो O पॉइंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो R पॉइंट पे फाई एंगल बना रहा है. क्लियर? तो अपने को प्रूफ करना है cot थीटा 1 cot थीटा 2 इज इक्वल प्लस 2 tan फाई. तो अपन जानते हैं ये अगर पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a t2 स्क्वायर और t8t2 और p के कोऑर्डिनेट होंगे a t1 स्क्वायर और 2a t1 जो जनरली होते हैं. तो देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P इक्वल टू 1/t1 और एज वेल एज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q इज आल्सो 1/t2. t1 एंड t2 होगा और अकॉर्डिंग टू दैट अपन ये बोल सकते हैं कि देन tan थीटा 1 इज इक्वल टू 1/t1 और tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1/t2 क्योंकि अपन tan थीटा को m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट से. तो उसी के अकॉर्डिंग अगर इसका उल्टा करें तो cot थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा t1 और cot थीटा 2 cot थीटा 1 हो जाएगा t1 एंड cot थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा t2. तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो पॉइंट P है उसकी एक तो डिस्टेंस ऑफ R एंड Q को अगर अपन निकालें तो एक लाइन बनती है. देन द स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल टू 2a t2 माइनस 2a t1 अपॉन a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर बनेगा. टोटल अगर स्लोप निकालें जिसमें 2a अगर कॉमन ले लें अपन और 2a कॉमन लेने पे बनेगा t2 माइनस t1 और नीचे बनेगा a कॉमन लेने पे t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला.
खोलेंगे तो स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल टू क्या आएगा, 2 अपॉन T2 प्लस T1, ये बनेगी इक्वेशन। और ये दोनों, अगर ये लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो जा रही है वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो M1 M2 इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, -1 आ जाना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो देन ये है इक्वेशन नंबर 3। और ये, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो देन स्लोप ऑफ द लाइन ओ आर इक्वल टू क्या होगा, ओ आर इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी क्यू। अगर ये एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो देन अपन बोल सकते हैं लेंथ इज -T1 प्लस T2 अपॉन 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट की तरह भी वर्क कर रहा है, जिसको अपन ने एक एंगल बना के दे दिया tan फाई। ओके, स्लोप ऑफ ओ आर जिसको अपन ने क्या बोल दिया, tan फाई। और इस tan फाई की वैल्यू क्या होगी, -1/2 T1 प्लस T2। ये बनी इक्वेशन नंबर 4। देन बाय इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, then by equation 1 2 3 and 4 क्या लिख सकते हैं अपन, -1/2 cot θ1 प्लस cot θ2 is equal to tan phi। then cot θ1 plus cot θ2 equal to -2 tan phi, या cot θ1 plus cot θ2 प्लस 2 tan phi इज इक्वल टू 0। और यही अपने से पूछा है क्वेश्चन में कि देन वी हैव प्रूव दैट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज दिस, देन द फाइनल आंसर इज this is the final answer, hence proof. Then your final answer is this. Best of luck.